हम आपके हैं खिलाफ। क्यों? आप क्यों इनवाइट करेंगे डैडी जी? क्यों नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि पापा जी तो घर के हैं ना, है ना? उन्हें इनविटेशन की क्या जरूरत? जरूरत है गुल्लू बॉय, जरूरत है। हम लड़के वालों को जाके हम पर्सनली खुद इनवाइट करना चाहते हैं। अपने पापा से कहो हम आ रहे हैं। ऐसा होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी डैडी जी। कैसी गड़बड़? डैडी वो कैसे गड़बड़ गुल्लू? शेर सिंह जी आप बताइए कैसी गड़बड़, बताइए। आप जानते हैं ना डैडी जी को, बताइए। मैं क्या बता सकता हूँ फूफा जी के रहते हुए? फूफा जी आप बताओ ना। हमारी राय में गड़बड़ नहीं होगी। ओके। क्या हुआ गुल्लू बॉय? दरअसल पापा जी आपको खुद इनवाइट करने आने वाले थे डैडी जी। हमें? किस लिए? एक्चुअली बरसी के सारे अरेंजमेंट्स की जिम्मेदारी पापा जी ने खुद उठाई हुई है। सारे काम वो खुद आगे बढ़ कर रहे हैं। क्या? वो इस बरसी को आपकी पत्नी की नहीं बल्कि अपनी पत्नी की समझ के सब काम कर रहे हैं। क्या? अरे मेरा मतलब है कि सब पर्सनली ले रहे हैं वो, इसीलिए वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं। पंडित जी के दिल में हमारे लिए इतना प्यार और हमें पता ही नहीं। गुल्लू बॉय जी, हम पर्सनली जाएंगे और तुम्हारे पापा को इनवाइट करेंगे। अपने पापा से कहो कि हम आ रहे हैं। जी डैडी जी। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को इनवाइट करेंगे? यस। ओके। क्या वो हमें इनवाइट करेंगे हमारे जन्मदिन पर? हाँ पापा जी, हाँ। आप जानते नहीं है डैडी जी आपके बर्थडे की तैयारी आगे बढ़ के कर रहे हैं। अरे नहीं। हाँ पापा जी, हर तरफ सफेद डेकोरेशन, पार्टी की सफेद थीम, यहाँ तक कि पार्टी में जितनी सफेदी है ना सब उनकी करी हुई है। वो तो सफेदी भी करवाई है। नहीं पापा जी, सफेद थीम, माहौल, शांति का प्रतीक। वो सफेद कबूतर, हाय सब्जी जी ने कितना किया ना हमारे लिए। अरे पापा जी आप जानते नहीं है डैडी जी ने आपके बर्थडे के लिए खुद केक ऑर्डर किया है 6 किलो का। क्या? या पापा जी आपके समधी जी ने हम सबके लिए इतना कुछ किया है कि आज मैं नाराज भी नहीं हूँ पापा जी। भाई खुश तो मैं भी बहुत हूँ दामाद जी। ये सुनकर मन ऐसे प्रसन्न हो गया, कृष्ण के दर्शन पाकर सुदामा जैसे धन्य हो गया। बहुत साजे दरबार की जय। वेल जय पंडित जी। अरे आइए समझी जी, आइए। समझे जी। पंडित जी हम आपको, अरे मैं आपको आमंत्रित करता हूँ समधी जी। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ समधी जी। आइए बैठिए ना डैडी। आइए। समधी जी आपके सफेद कपड़ों के आइडिया और केक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पंडित जी आपने जो 11 ब्रह्मचारी पंडित ढूंढे वो, अरे क्या बात है, क्या बात। लेकिन वो जो डीजे वाला आइडिया था जरा हमको ठीक नहीं लगा। समझी जी आप विश्वास कीजिए, डीजे कोई अश्लील गाना नहीं बजाएगा। भजन सुनेंगे। है? भजन क्यों? भजन भी सुनेंगे पापा जी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और तुम नाच रहे हो बिन घुंघरू के। हाँ, तो फिर कल के कार्यक्रम में मजा आएगा। मजा आएगा? पंडित जी मजा तो कर्नल साहब अब पहली बार मना रहे हैं तो मजा तो आएगा ही। हाँ पंडित जी हमारी बड़ी तमन्ना थी। मेरी भी। आपकी क्यों? डैडी जी आपकी तमन्ना, पापा जी की तमन्ना, आपकी तमन्ना, समधी समधी बोल साझे दरबार की। अरे आप भूल गए, हमें बाजार जाना था। चलिए। हाँ आपने तो कहा था ना बाजार जाना है। अच्छा आइए दामाद, आइए चलो पापा जी, चलो। कर्नल साहब कल मिलते हैं। बोल साझे दरबार की जय बाबा की जय। अरे पंडित जी
पंडित जी आपका ये पेपर, पंडित जी। क्या है गुल्लू? क्या क्या है डैडी जी? ये तुम्हारे पापा की जेब से गिरा है। किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन लिस्ट है। 7 तारीख यानी कि कल। लेकिन कल तो हम अपनी वाइफ रीटा की बरसी मना रहे हैं ना? जी 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 डैडी जी, ये क्या है? क्या क्या मालूम? कर्नल भाई साहब, हो सकता है ये किसी और की लिस्ट हो। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? नहीं फूफा जी, टेंशन हम नहीं ले रहे। टेंशन उनको लेनी चाहिए जो झूठ बोलते हैं। और हमारा गुल्लू बॉय ऐसा नहीं है। क्या गुल्लू बॉय, सब ठीक है ना? जी डैडी जी, सब ठीक है। तो ये लिस्ट ओहो, डैडी किसी और की होगी जिसके यहाँ पापा जी पूजा कराने वाले होंगे। हाँ। लेकिन इस लिस्ट में नाम तो सब अपनों का है। लगता है कोई बहुत करीब का है जिसका का जन्मदिन। कल किसी का जन्मदिन नहीं है जी, कल तो रीटा मैडम की बरसी है ना जी। कल बरसी है रीटा मैडम की। हम जानते हैं शेर सिंह, और ये भी मानते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन ये बात हम अपने गुल्लू के मुंह से सुनना चाहते हैं। गुल्लू बॉय, सब ठीक है ना? जी डैडी जी, सब ठीक है। ये बात तुम हमारे सर पे हाथ रख के कह सकते हो? हमारी कसम खा के कह सकते हो ये सब ठीक है? मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम नहीं खा सकता। क्यों? बच्चे अगर बड़ों के सर पे हाथ रखें तो बड़े छोटे हो जाते हैं। बच्चों को तो हमेशा बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसीलिए मैं आपके पैर छू के ही कसम खा सकता हूं। पैर छू के नहीं, हमारे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि कुछ गलत नहीं। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, कुछ गलत नहीं डैडी जी, आपकी कसम। Hello, my boy. I'm proud of you. God bless you. तुमने डैडी की छोटी कसम खाई? सच के लिए दामू, अगर हम किसी की झूठी कसम खा के तोड़ते हैं तो वो मर जाता है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन अगर किसी का दिल तोड़ो तो वो जीते जी मर जाता है, ये मैंने देखा है। और मैं उस पे विश्वास करता हूं जो मैंने देखा है, ना कि उस पे जो मैंने सिर्फ सुना है। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। कल हम बर्थडे और बरसी दोनों मनाएंगे, और उसके आगे क्या होगा वो भगवान की मर्जी। ओहो, मुबारक हो जी। थैंक यू, आपको भी। अरे जोशी जी, मुबारक हो पंडित जी। आपको भी मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। शेर सिंह, ये आदमी हमारी पत्नी की बरसी पे मुबारकबाद दे गया। कौन है ये? सर कोई आदमी लगता है। अरे कर्नल साहब, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे मेहमानों का स्वागत हम कर रहे हैं, आप पार्टी का आनंद लीजिए।
कि पंडित जी बार बार हमारी पत्नी की बरसी को पार्टी को कह रहे हैं और ये हमारी पत्नी की डेथ एनिवर्सरी पे आनंद ले रहे हैं। सर मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। पर सर शायद आनंद से उनका मतलब हो भजन का आनंद। वो देखिए पंडित लोग कैसे आनंद कर रहे हैं। हो सकता है। पंडित जी आप तो हमारा नेचर जानते हैं, हम हमेशा सीमा पर रहे, आज भी हम सीमा पर खड़े। आप भजन का आनंद दीजिए। भजन का आनंद? लगता है डीजे को गाना बदल देना चाहिए, कोई तड़कता भड़कता आइटम सॉन्ग लगाना चाहिए जिसे पार्टी में रंग जमे। पंडित जी आइटम सॉन्ग सुनने की ना तो आपकी उम्र है ना मौका। आज शांति का दिन है, शांति से मनाएं। शांति? पापा जी शांति, शांति से मैं नाराज हूँ पापा जी। ये कर्नल साहब हमारे बर्थडे पे शांति शांति का राग क्यों आलाप रहे हैं? अरे ये मेरा जन्मदिन है किसी शांति का। ओहो पापा जी, आपका जन्मदिन जो है वो शांति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए। कुल्लू मुझे टेंशन हो रही है। तुम ओ मत करो, तुम्हारे ओ से मुझे टेंशन हो रही है। पापा जी क्या है, सब ठीक होगा ना? ओहो हमारी राय में तुम ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। अब जो होगा सो होगा। ओके ओके। आहा पंडित जी, दयाल साहब, मजा आ गया जी, मजा आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मजा आ गया, मुबारक हो। आप हैं हमारे समधी जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। क्यों? अरे आज का दिन है ही इतना मुबारक, ये दिन बार बार आए जी। बहुत बहुत मुबारक हो। ये क्या मुबारक हो लगा रखा है। आइए आइए आइए, शेरसिंह इन्हें अंदर लेके जाओ भाई। आप लेफ्ट से चलेंगे या राइट से चलेंगे? हाँ सेंटर से चलेंगे, सेंटर से। हाँ आइए आइए चतुर्वेदी जी, आइए आइए। नमस्कार। अरे आइए ना चतुर्वेदी जी, इधर आइए। आइए भाभी जी। फूफा जी ये हमारी रीटा की बरसी में लोग मुबारक हो क्यों बोल रहे हैं बार बार? कर्नल भाई साहब आप तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं। वैसे मुबारकबाद देने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जब भी मुबारकबाद देनी हो दे देनी चाहिए। वैसे हमारी राय में ओके ओके। आप देखिए दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नी मर जाती है तो वो अपनी दूसरी पत्नी या किसी दूसरे की पत्नी को देखना शुरू कर देते हैं, और एक आप हैं कि अपनी पत्नी के मर जाने के 7 साल बाद भी आप अपनी पत्नी की डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं। अब बताइए आप मुबारकबाद के हकदार हैं या नहीं? बोलिए। यस है ना? ये तो ऊपर वाले की दया है। पप्पू, अरे मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो। हमारा पप्पू नहीं मिल रहा, पप्पू है कहाँ? अरे आइए, आपका पप्पू अंदर है। आइए हम आपको मिलवाते हैं। आइए अंदर है। बहुत बहुत अफसोस है भगवान, आपको, आपकी पत्नी को, आपके पूरे परिवार को शांति दे। खुशी के मौके पे दुख का डोज? आज के दिन आपको क्यों हो रहा है अफसोस? बोल सच्चे दरबार की जय पंडित जी। मित्तल साहब। कर्नल साहब बहुत अफसोस है। शांति शांति शांति। मैं यहाँ हूँ भाई साहब, नीचे। अब मेरी पत्नी शांति। नमस्कार। इनको अंदर लेके जाओ शांति से। आइए। ये कौन है? कोई जिंदगी से नाराज लगता है पापा जी। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। फिर अफसोस? आपको क्यों अफसोस हुआ? नमस्ते अंकल जी, डैडी जी यहाँ है, आइए। बेटा ये सब लोग मेरे जन्मदिन पे अफसोस क्यों जता रहे हैं? ऐसी क्या गलती कर दी मैंने पैदा होके? नहीं पापा जी, पैदा होके नहीं, इतने बरसों तक आपने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, इस बात का अफसोस। अब वादा कीजिए हर साल मनाएंगे। अब वो तो मनाएंगे, लेकिन अफसोस किस बात का है? हर साल मनाएंगे तो नहीं होगा। आइए यजमान जी। आइए हवन प्रारंभ करने का समय हो गया है। आइए पधारिए। हाँ चलो भाई, चलो आ जाओ भाई, चलो। एक मिनट, ये तो पंडित नारंगी नारायण है, तो लोगों के मरने पे पूजा करता है। बरसी चौथे की पूजा का एक्सपर्ट।
इसे जन्मदिन पे क्यों बुलाया? पंडित जी, आत्मा की शांति किसको नहीं चाहिए? हाँ करेक्ट। हाँ पापा जी, वैसे भी आज का दिन शांति दिन के रूप में मनाया जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो पंडित मुंडननाथ भी है? हाँ हाँ पापा जी, जन्म मुंडन और नामकरण का स्पेशलिस्ट आप ही ने बताया था। तो इन दोनों को क्यों बुलाया? पंडित जी, ताकि आपका ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाए। वाह बेटा वाह, आज भी पुत्र को माँ बाप की कितनी फिक्र है। देवी जी, जी, ऐसी संतान का तो सिर्फ शास्त्रों में जिक्र है। बोल सांचे दरबार की जय। पापा जी, कभी लाइफ में मुझसे कुछ गलत हो गया तो नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं बेटा, कभी नहीं। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। अब हम केक काटेंगे, सो प्लीज। हाँ डैडी, केक आप ही तो लाए हैं ना? हाँ। और वो केक हमने अंदर लगवा भी दिया है। आइए आइए। तो अब हम लोग केक काटते हैं। फूफा जी, हमें राय दीजिए। भाई केक काटने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब भी केक काटना हो इंस्टेंट काट देना चाहिए। वैसे हमारी राय में ओके तो केक काट देना चाहिए। लाइए फूफा जी, चाकू दीजिए। हॉल्ट। केक हम काटेंगे। पत्नी हमारी थी। आपकी थी, हमारी पत्नी अभी है, इसलिए केक हम काटें। पंडित जी, हमने माना कि फैमिली फंक्शन है, लेकिन केक वो काटता जिसकी बीवी गुजरती है। तो मतलब अगर किसी को केक काटना है तो पहले उस बीवी को मार दे। ये क्या बात हुई? पंडित जी, आप बचपना कर रहे हैं। केक हम काटेंगे। हम बचपना कर रहे हैं तो आप बचपना कर रहे हैं। केक हम काटेंगे। पंडित जी, केक हम काटेंगे। हम काटेंगे। हम काटेंगे। हम काटेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.